अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हमने बुनियादी तौर पे ये बात करनी है कि जब आप खाना खाते हैं तो तवक्को तो यही होती है कि वो खाना आपको एनर्जी देगा, आपको विटामिन्स देगा, आपको मिनरल्स देगा और इसी तरह से तीन वो चीज़ें होती हैं जो खाने से हमें मिलती हैं, जिसमें है फ़ैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। लेकिन बाज़ लोगों में जो आंतों का मसला होता है, उनकी गट सेंसिटिव होती है, तो उनको क्या मिलता है उसके नतीजे में खाना खाने के बाद? किसी को गैस बनती है, किसी को उल्टी की कैफियत होती है, किसी को उल्टियाँ आती हैं, किसी को पेट में दर्द होता है, किसी को इसके साथ साथ लूज़ मोशन या कब्ज़ शुरू हो जाती है। तो बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं क्योंकि बुनियादी जो काम है खाना, ये पहले तो हम जब भी कोई चीज़ चबाते हैं तो हम मैकेनिकली इसे तोड़ते हैं, फिर हमारा मैदा तोड़ता है, उसके बाद वो आंतों तक पहुंचाई जाती है। वहाँ से फिर उसके ऊपर एंजाइम काम करते हैं, केमिकल यानी प्रोसेस होता है और उससे टूट फूट के बाद हमारी आंतों के ज़रिए, आंतों के अंदर ऐसे जरासीम होते हैं, आंतों के अंदर ऐसे बैक्टीरिया होते हैं और पूरा जो प्रोसेस चल रहा होता है उसके नतीजे में ये सारी चीज़ें हमारे खून में शामिल होती हैं। लेकिन जब ये लोगों को ये मसला होता है तो अक्सर लोग फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनको दवाइयाँ देते हैं, लेकिन ये मसला उनका चलता ही रहता है क्योंकि जो असल गड़बड़ हुई होती है खाने के साथ, उसको क्योंकि तब्दील नहीं किया जा रहा होता। तो पहले तो उनकी आंतों की जो हसासियत है, सेंसिटिविटी है, उसकी वजह से ये अलामात आती हैं और जब बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है उनकी आंतें या गट्स, तो फिर एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, के लोगों को फिर अक्सर ये मसला रहता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी को अगर इस तरह का प्रॉब्लम है तो अपने खाने में थोड़ी सी तब्दीली करें। 5 मैं ऐसे खानों का जिक्र करूंगा कि जिनके इस्तेमाल के बाद आपको ये जो मसला है आपकी आंतों का, ये बहुत हद तक हल हो जाएगा और उसके बाद आखिरकार ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो उन दिनों में जब आपको बहुत ज़्यादा ये मसला हो तो ये 5 जो खाने हैं इनकी तरफ आपने तवज्जो देनी है क्योंकि बुनियादी जो चीज़ है इनके अंदर वो है फाइबर। जैसे मिसाल के तौर पर पहला जो खाना है उसको हम कहते हैं होल ग्रेन्स। मैं आपको सादा सी मिसाल से समझा देता हूँ। होल ग्रेन्स, एक होता है देसी रोटी, एक होता है नान। नान जो है उसके अंदर फाइबर नहीं होता, बहुत कम फाइबर होता है। जो देसी रोटी है उसके अंदर फाइबर है। इसी तरह से एक ब्राउन ब्रेड है और एक वाइट ब्रेड है। ब्राउन ब्रेड के अंदर ज़्यादा फाइबर होता है और होल ग्रेन कैटेगरी में, जबकि जो वाइट ब्रेड है वो दूसरी कैटेगरी में कि जो जिसके अंदर फाइबर बहुत कम है। इसी तरह से जो पास्ता होता है वो भी एक ऐसी कैटेगरी है कि जिसके अंदर होल ग्रेन नहीं है, फाइबर नहीं है, क्योंकि आपको एक दिन में 25 ग्राम आपकी आंतों के पास फाइबर जाना चाहिए। अब ये जो होल ग्रेन है, ना सिर्फ ये कि इसके अंदर फाइबर है बल्कि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड भी है। अब ये जो फाइबर होता है इसको जो गट के बैक्टीरिया होते हैं तो वो किस में तब्दील करते हैं? वो इसको तब्दील करते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड, एक चीज़ होती है, और वो फिर उनकी खुराक बन जाती है। वो जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड है वो जो आपकी आंतों में सेल्स होते हैं तो उनकी खुराक बन जाती है। और जहन में रखें कि आपकी जो मुदाफ़ती निज़ाम है, इम्यून सिस्टम है, उसके 70% सेल्स जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर, आंतों के ऊपर इन्हिसार होता है या उधर होते हैं ताकि आपका इम्यून सिस्टम बेहतर है। तो पहली खुराक क्या है? होल ग्रेन्स। आजकल बड़ा रवाज हुआ है कि जी लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। ज़रूर लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लें, लेकिन होल ग्रेन को अपने जिस्म का हिस्सा ज़रूर बनने दें। उससे आपको फ़ायदा है, उससे आपको नुकसान नहीं है। तो पहली चीज़ क्या आपने इस्तेमाल करनी है? होल ग्रेन्स। दूसरे नंबर पे आता है, कुछ देखें जो फल होते हैं उनके अंदर भी एक शुगर होती है जिसको हम फ्रुक्टोज़ कहते हैं। आप इसको फ्रूट शुगर भी कह सकते हैं। अब कुछ ऐसे फल होते हैं जिनके अंदर ये ज़्यादा होती है। वो कौन से फल हैं? जैसे सेब है, अब इसी तरह से आम है, इसी तरह से नाशपाती वगैरह होती है। इनके अंदर फाइबर तो होता है लेकिन फ्रुक्टोज़ बहुत ज़्यादा होती है या फ्रूट शुगर ज़्यादा होती है। अब ये जो फ्रूट शुगर है ये प्रॉब्लम करती है। ये जो फ्रूट शुगर होती है ये लोगों को प्रॉब्लम ये करती है कि उनके लिए मसलों को जन्म देती है कि उनका जो काम करने की सलाहियत होती है उनकी आंतों की, वो ठीक नहीं रहती और ब्लोटिंग यानी गैस बनने का ज़्यादा अमल होता है। इसके मुकाबले में अगर आप कुछ ऐसे फलों का इंतखाब करते हैं कि जिनके अंदर ये जो फ्रुक्टोज़ है ये कम होती है तो उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर आप स्ट्रॉबेरी है या बेरीज़ जो होती हैं उनके अंदर जो है फ्रुक्टोज़ कम होगी लेकिन फ़ाइबर उनके अंदर अच्छा होता है। इसी तरह से जो माल्टे होते हैं, ग्रेप फ्रूट होता है, ये वो चीज़ें कि जिनके अंदर फाइबर भी है और फ्रुक्टोज़ इनके अंदर कम होती है। और केला ख़ास तौर पे, केला जो है उसके अंदर फ्रुक्टोज़ कम है, फाइबर अच्छा है और ख़ास तौर पे इसके अंदर एक और चीज़ होती है जिसको हम इन्युलिन कहते हैं। अब ये वो चीज़ है जो आंतों के जो अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं उनको बहुत फ़ायदा दे देता है। तो होल ग्रेन्स के बाद जो दूसरे नंबर पर है कि वो जो फल हैं वो आपने इंतखाब करना है जिनके अंदर फ्रुक्टोज़ कम हो,
फ्रूट शुगर कम हो और क्योंकि उससे पेट में दर्द और गैस बनती है, लेकिन उनके अंदर फाइबर अच्छा हो, वो मैं कैटेगरी आपको बता चुका हूँ कि कौन कौन से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं लीफी ग्रीन्स। अब ये जो लीफी ग्रीन्स होती हैं, मिसाल के तौर पे पालक है, स्पिनिच जिसे कहते हैं, केल है, ना सिर्फ ये कि इनके अंदर फाइबर है बल्कि इनके अंदर विटामिन सी भी है, विटामिन के भी है, विटामिन ए भी है। और रिसर्च ने ये बताया कि इनके अंदर ख़ास किस्म की शुगर होती है जो आपके गट के अच्छे वाले जो बैक्टीरिया हैं उनको जो है वो बहुत ज़्यादा कुव्वत देती है। और रिसर्च में ये भी देखा गया कि जिन लोगों की खुराक में ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, पालक वगैरह होता है, केल वगैरह होता है और इसी तरह की जो सब्जियां होती हैं, तो जितने ज़्यादा वो इसको इस्तेमाल करते हैं उतना ज़्यादा उनको फाइबर उनको मिलता है। जितना अच्छा फाइबर मिलता है उतना ज़्यादा उनका गट माइक्रोबायोम एक लफ्ज़ है कि आपकी आंतों के अच्छे वाले जो बैक्टीरिया हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो इसलिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी एक उन खुराक में शामिल है जो आपकी आंतों के लिए बहुत सेहत देती है। उसके बाद आती है लीन प्रोटीन। देखें, लीन प्रोटीन अब क्या होता है कि अगर आप फ्राइड फूड खाते हैं, फ्राइड जो फूड होता है, या आप गोश्त बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो हम अक्सर आपको कहते हैं कि गोश्त एक तो इसके अंदर बुरे वाली कोलेस्ट्रॉल है, आपकी खून की नालियों में क्लॉटिंग होती है। उसके अलावा भी ये जो गोश्त की शक्ल होती है, रेड मीट जो होता है या फ्राई आपने बहुत ज़्यादा किया हुआ है, इनके अंदर जो फैट होती है वो आपकी बड़ी आंत को कॉन्ट्रैक्ट करवाती हैं, जिससे अक्सर लोगों को फिर ये दर्द का मसला और इस तरह की चीज़ें रहती हैं। जबकि इसके मुकाबले में अगर आप लीन प्रोटीन लेते हैं तो उसके अंदर अच्छे वाली फ़ैट है, उसके अंदर वो प्रोटीन है जो आपके जो आंतों के लिए बहुत अच्छी चीज़ साबित होगी। लीन प्रोटीन की एग्जाम्पल्स क्या हैं? अगर हम देखें तो उसमें अंडा है, उसमें ग्रीक योगर्ट है, उसमें मछली है, उसमें चिकन ब्रेस्ट है, उसमें दालें हैं, लेंटल्स वगैरह, और उसमें कॉटन चीज़ है। अब ये क्या करती हैं? ये आपकी आंतों के सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम इनका किरदार है, आपको बहुत फ़ायदा देती है। और इसी तरह से अगर हम बात करें कि एवोकाडो, ये आखिरी वो फल है या आखिरी वो खाना होगा कि जो आपको बहुत फ़ायदा देगा। एवोकाडो को कहते हैं सुपर फूड। अब ये मार्केट में आप पाकिस्तान में अब हर जगह पे मिल जाता है। क्यों सुपर फूड कहते हैं? आपकी आंतों के लिए ये एक बेहतरीन चीज़ है क्योंकि इसके अंदर फाइबर ज़्यादा है, इसके अंदर जो है पोटेशियम ज़्यादा है जो आपकी आंतों की जो डाइजेशन का अमल है उसको बेहतर करता है, और क्योंकि इसके अंदर फ्रुक्टोज़ कम होता है तो ये आपके पेट में गैस कम बनाता है, आपकी आंतों में गैस कम बनाता है। लेकिन सिर्फ एक बात का ज़हन में रखें, जो हम नट्स के सिलसिले में करते हैं, जो नट्स होते हैं जैसे बादाम अखरोट है, हम आपको कहते हैं कि वो अच्छी चीज़ है, लेकिन क्योंकि न्यूट्रिशन होती है ज़्यादा तो आपने बस एक बहुत ज़्यादा नहीं खाना होता है। इसी तरह हम एवोकाडो के बारे में कहते हैं कि सुपर फूड है क्योंकि फाइबर है इसके अंदर, पोटेशियम है इसके अंदर, और इसी तरह से अच्छे वाले इसके अंदर वो जो है फ्रक्टोज़, लो फ्रक्टोज़ है लेकिन अच्छे वाली बाकी चीज़ें, तो आपने इसको खाएं लेकिन कम मिकदार में। तो 5 ये वो चीज़ें हैं कि वो लोग जो तंग आ चुके हैं उस चीज़ से, यकीन माने उन दिनों में अगर वो ये 5 खानों को थोड़ा सा शामिल कर लेंगे तो कुछ ही दिनों में उनकी ये अलामात कम हो जाएंगी। उसके बाद वो फिर अपने नॉर्मल खाने की तरफ जा सकते हैं। लेकिन जब भी उनको ये मसला बने तो बजाय इसके कि हर वक्त दवाइयाँ जो कि केमिकल्स होते हैं जिनके अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो कुछ दिनों के लिए वो ये काम कर लिया करें, अपने डॉक्टर से मशवरा करें और इन 5 चीज़ों में से कोई भी चीज़ जो है उसका इस्तेमाल ज़्यादा कर दें, उनको फ़ायदा होगा। आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।